तो अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है ना वो हमारी है जी रिव्यू। ठीक है, व्यू कल हमने रिव्यू किया था, आज हमारी वीडियो है व्यू के बारे में। ठीक हो गया। तो इसका ना मैंने आपको टोटल सारा लेक्चर करवाया, सारे टैब करवाए हैं, क्योंकि डाटा एंट्री के अंदर काम करने के लिए ना आपको एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है, और एक्सेल को यूज़ करने के लिए आपको ये सारे जो टैब हैं ना ये आने चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने होम भी करवा दिया, इंसर्ट भी, पेज लेआउट भी, फार्मूला, डाटा, रिव्यू। आज मैं व्यू करवाने लगी हूँ। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आपको नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर इनके लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर ये वीडियो वॉच करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है ना वो वीडियो स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, बिना टाइम ज़ाया किए तो मैं यहाँ पे आपको लेके आती हूँ व्यू की ऑप्शन के अंदर। तो आप ना ये किया करें, एक बात है ये है कि आप ना वीडियो डिटेल के साथ कंप्लीट देखा करें। वीडियो लेंथ ही होती है, बरल आपको बोरिंग भी होती है। बस सीखने के लिए जो है ना, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जो है ना उसे टाइम देना पड़ता है। तो इस वीडियो को ना मसलन जो आप ये वीडियो नहीं, आप जो भी सीखते हैं उसके लिए आप जितना टाइम लगाएंगे, जितना उसे टाइम देंगे, आप उतना अच्छे तरीके से उसे सीख पाएंगे। तो आज हम व्यू की बात कर लेते हैं। व्यू के अंदर है जी नॉर्मल, पहले आता है वर्क बुक व्यू। ठीक है, वर्क बुक व्यू, इसके अंदर है नॉर्मल, पेज ब्रेक, प्रीव्यू। ठीक है, पेज ब्रेक प्रीव्यू एक ही है, पेज लेआउट है और कस्टम व्यूज़ है। ठीक है, आगे है जी शो के अंदर रूलर, फार्मूला बार, गाइडेंस, हाईलाइटिंग। ठीक है, जूम की बात करें, जूम के अंदर 100% जूम टू, सिलेक्शन। ठीक है, न्यू विंडो, एवरेज, ऑल, फ्रीज, पेन, स्किप्ड, हाइड, अनहाइड, व्यू स्लाइड बाय स्लाइड। ठीक है, तो ये सारी ऑप्शन इसके अंदर, स्विच विंडो। ठीक है, माइक्रोज। तो ये मैं सारी आपको ना ऑप्शन 1 पे 1 करवाऊंगी। ठीक है, सॉरी वो ज़रा ना मेरा गला ख़राब है इसलिए। तो यहाँ पे ना आज हम कर लेते हैं जी पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक के अंदर जो है ना क्या होता है, मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा डाटा वो यहाँ से उसने प्रीव्यू में चेक करवा दिया, प्रिंट प्रीव्यू में भी, पेज प्रीव्यू में भी, कि आपका ये जो डाटा है ना ये 2 पेज के अंदर प्रिंट हो गया आएगा। ठीक है, ये इसका पेज 1 और ये पेज 2। अब इस शीट के ऊपर ना बहुत ज़्यादा पेज हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको इसका जूम इन कम करके दिखाऊँ ना, तो ये देखें मेरा तो डाटा जस्ट इन्हीं पेज के ऊपर है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे ये सारी शीट के ऊपर पेज ही होते हैं। तो फिलहाल हम ये इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ये मेरा डाटा जो है ना वो 2 पेज के ऊपर प्रिंट हो गया है। तो इधर से मुझे रिजल्ट मिल जाता है कि मेरा एग्जैक्टली जो है ना वो पेज, कितने पेज लगेंगे मेरा डाटा प्रिंट होने में। पेज लेआउट की बात कर लेते हैं। अब पेज लेआउट में देखिएगा, इस पेज लेआउट के अंदर भी दो पेज के अंदर डाटा जा रहा है। तो मैं इसे नीचे करके इसका जूमिंग साइज़ कम करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, मेरा डाटा 2 पेज के अंदर है। तो यहाँ पे देखें ये कितने ज़्यादा पेज हैं। अगर आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पेज आपको नज़र आएंगे इसके। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जूमिंग साइज़ ज़्यादा कर लेते हैं हम। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इसे ऐसे नॉर्मल, अगर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर मैं इसे ज़्यादा बढ़ा देती हूँ तो मैं यहाँ पे भी आके नॉर्मल की जगह पे क्लिक करूँगी तो ये नॉर्मल हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप पेज ब्रेक, प्रीव्यू और ये सारी चीज़ों की आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना कि ये हम करते हैं ABCD। ठीक है, ABCDEFGH। अगर मैं यहाँ पे कॉलम की बात करूँ तो मेरे पास जो कॉलम है वो हैं जी 16,384। ठीक है, 16,384। ये भी आपने साथ याद रखना है, क्योंकि ये डाटा एंट्री के अंदर जो है ना इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रो जो हमारी है वो 10,48,576 है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो अगली ऑप्शन की बात कर लेते हैं अब। अच्छा जी, अगली ऑप्शन की बात कर लेते हैं हम कस्टम की। ठीक है, कस्टम व्यू की। तो यहाँ पे मैं कस्टम पे जाती हूँ। ठीक है, कस्टम पे जाने के बाद पहले जो है ना मैं ये इतना डाटा सिलेक्ट कर लेती हूँ, जैसे कि मुझे चाहिए 3 से लेके 5 तक का डाटा। ठीक है, मैंने इन 3 जो है ना बच्चों का डाटा लेना है, 3 से लेके
5 तक। मैंने इसको कर दिया कस्टम। अगर मुझे किसी को चेक करवाना है, मैं स्कूल के हेड वगैरह मुझे उनको चेक करवाना है ये डाटा, तो उनको चेक करवाने के लिए मैं इसे यहाँ पे सेव कर लेती हूँ। यहाँ पे जो है ना ऐड कर लूँगी। जस्ट जब वो आएगा तो मसलन सुबह मुझे उसे दिखाना है मसलन प्रिंसिपल को, तो मैं इतने डाटे के ऊपर यहाँ से जाकर शो करवा दूँगी। मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ भी मसलन नेम दे देती हूँ, जैसे यही नेम दे देती हूँ। ये मैंने नेम दे दिया, मैं इसे ओके कर देती हूँ, ठीक है। ओके करने के बाद दोबारा आप देखिएगा मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे शो करवा देती हूँ, ठीक है। ये देखिए इतना डाटा हाईलाइट होके आ गया। तो ये इतना डाटा जो है ना वो हाईलाइट होके हमारे पास आ जाएगा। तो इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। मैं यहाँ पे दोबारा कस्टम पे चली जाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इतना जो डाटा है ना ये मसलन हाईलाइट हुआ पर इतना प्रिंट नहीं होगा। मैं आपको कंट्रोल पी करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें मैंने कंट्रोल पी किया तो वो सारे के सारे स्टूडेंट के डाटा इसके अंदर जो है ना वो प्रिंट हो रहा है। आप देखिए प्रिंट भी हाफ हो रहा है। हमने डाटा करना है सारा प्रिंट, उसके लिए मैं वापस आती हूँ यहाँ पे। इधर आने के बाद हम क्या करेंगे, आपने चले जाना, मैंने पिछली वीडियो में पेज लेआउट वाला मेरा वो देखेंगे वीडियो, तो उसके अंदर मैंने सारा डिटेल के साथ करवाया है। आप दोबारा आ जाएंगे पेज के अंदर, ठीक है। और यहाँ से आप आकर सेट कर लेंगे प्रिंट एरिया, ठीक है। ये मैंने प्रिंट एरिया ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने इस सारे को करना है पेज 1 के ऊपर, तो यहाँ से अभी आप पेज 1 कर दो और यहाँ पे भी आप पेज 1 कर दो। अब जब कंट्रोल पी करूँगी ना तो आप देखिएगा कि इन बच्चों का फुल डाटा जो है ना वो प्रिंट करके दे रहा है। 3 ही बच्चे हैं इनका, यहाँ पे देखें फेल पास तक का डाटा, ठीक है। अब ये बहुत जो है ना वो आपको नज़र नहीं आएगा, पर जब प्रिंट होगा ना उसमें बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा ये। तो आप इस तरह से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो हम दोबारा जाते हैं, इसको हम कर लेते हैं जी क्लियर, ठीक है। मैंने इसको क्लियर कर लिया। यहाँ पे भी आके मैंने ऑटोमेटिकली रख लिया, इधर भी इस तरह से, ठीक है। वापस चले जाते हैं व्यू के अंदर। अगर मुझे इसके अंदर भी जाके इसको डिलीट करना है तो यहाँ से मैं डिलीट कर दूँगी, यस। तो ये इस तरह से आप जो है ना कस्टम व्यू ये आप ऑप्शन इस तरह से जो है ना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे ऑप्शन जो है ना वो सीख लेते हैं हम। तो ये है जी हमारे पास गाइडलाइंस। अगर मैं इसे अनचेक करूँ जो आपको बॉक्स नज़र आ रहे होंगे पूरी शीट के ऊपर, ठीक है। अगर मैं इसे कर देती हूँ जी, देखिए मैं सिंपल शीट पे आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आके देखिए गाइडलाइन अनचेक करूँगी तो ये देखें यहाँ से सारे वो जो सेल हैं ना हमारे गायब हो गए हैं। इसी तरह ये देखें हाइडिंग है, ठीक है। आप हाइडिंग गायब कर दो। ये देखें इस साइड से भी और इस साइड से रो और कॉलम दोनों की हाइडिंग ख़त्म होगी, ठीक है। आप जैसे चेक लगाओगे वापस आ जाएगी, ठीक है। आगे बात करें फार्मूला बार, ठीक है। फार्मूला बार को अनचेक करोगे तो वो भी यहाँ से गायब होगा। ये देखें यहाँ पे इसे अनचेक कर देंगे तो ये भी गायब हो जाएगी। अगर रूलर की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं आती हूँ पेज लेआउट में, ठीक है। पेज लेआउट में आते ही यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगी, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये आपको ऊपर जो रूलर नज़र आ रहा है इसको मैं यहाँ पे जो है ना अनचेक करूँगी तो देखिए आपको यहाँ से रूलर शो नहीं हो रहा, ठीक है। अगर जैसे मैं चेक लगा दूँगी तो ये आपको बता रहेगा कि आपका पेज कितने सेंटीमीटर में है या कितने मिलीमीटर में है। ये आप खुद चेंज कर सकते हैं सेंटीमीटर मिलीमीटर, ठीक है। तो ये आपको एक शब्द में नज़र आएगा जब आप पेज लेआउट चेक करेंगे, ठीक है। अगर नॉर्मल करेंगे तो ये आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको समझ आ गई होगी इस वाली शो वाली। आगे जूम की बात कर लेते हैं, ठीक है। जूम की क्या है, यहाँ पे जूम के ऊपर क्लिक करूँगी, ठीक है। मुझे यहाँ पे जूम रखना है 200%, तो ये पूरी शीट के ऊपर जो है ना अप्लाई होके आएगा, ठीक है। मैंने इसको 200 कर दिया, यहाँ से मैंने ओके कर दिया। ये देखिए कितनी बड़ी जो है ना यहाँ पे इसकी राइटिंग होके आ रही है, ठीक है। तो मैं जस्ट यहाँ पे 100% कर दूँगी, ठीक है। अगर यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से 75 करते हैं तो ये इस तरह से इतना छोटा नज़र आएगा। तो नॉर्मल करेंगे आप 100% के ऊपर क्लिक कर दें। अच्छा, आप माउस के थ्रू भी कर सकते हैं। माउस के थ्रू आप कैसे करेंगे कि आपने कंट्रोल प्रेस करके रखना है और आपने माउस का ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। तो इसका जूमिंग साइज़ जो है ना वो मसलन बढ़ेगा। अगर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो कम होगा। अच्छा, आगे विंडो की बात कर लेते हैं, सॉरी जूम टू सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। ये देखें जूम टू सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर मैंने जो है ना इस
ये बहुत जो है ना मसलन बारीक लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेती सेल को, मैंने यहाँ इसी तरह अगर हमने इसका जूमिंग साइज कम करना है तो हम 100% कर देंगे तो वो कम हो जाएगा। ये उसके लिए यूज़ होगा जो आप सेलेक्ट करेंगे, जिस सेल के अंदर आप सेलेक्ट करेंगे उसी के लिए ये आपका यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं ऊपर आ जाती हूँ, इसको मैं कर लेती हूँ सिलेक्ट, ठीक है। सारे को सिलेक्ट करने के बाद मैं होम पे आके इसमें कर देती हूँ फिल कलर। ये मैंने इसमें फिल कलर कर दिया। तो यहाँ पे राइटिंग जो है वो बोल्ड कर लेते हैं। तो ये इस तरह से जो है ना वो मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इसी डाटे को मैं नीचे जो है ना वो पेस्ट करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसको पेस्ट करेंगे। इतना सा, ठीक है। इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे मैं इसे कर देती हूँ पेस्ट। करने के लिए दोबारा कॉपी करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने उसी डाटे को नीचे जो है ना वो डुप्लीकेट कर लिया, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखें डाटा हमारा आ गया 30 तक। अब एक चीज़ आपने और गौर से देखनी है कि ये जो ऊपर वाली हाइडिंग है ना, ये आपको इधर ऊपर पेज रखेंगे तो नज़र आएगी। जैसे मैं इसे नीचे स्क्रॉल करके लेके जाती हूँ तो वो देखें यहाँ से वो गायब हो गई। जैसे मुझे यहाँ पे जो है ना ये तो हो गया सीरियल नंबर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे नेम है, ये भी नज़र आ रहा। अब ये सब्जेक्ट कौन सा, ये वाला कौन सा, ये वाला कौन सा, ये तो नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट का जो है ना टैब का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो है ना यूज़ इसका क्वेश्चन भी इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको आपने प्रैक्टिस इसके ऊपर लाजमी करनी है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे आती हूँ तो ये जो है ना हमें यहाँ पे मिल जाती है फ्रीज़ के। उसके बाद मैं आपको न्यू विंडो और एवरेज विंडो का भी करवा दूँगी। पहले हम फ्रीज़ की बात कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है ना किया इसे जो है ना फ्रीज़ पेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेती हूँ, इसके ऊपर क्लिक। अब जो है ना वो इसको सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आके इसको करते हैं फ्रीज़, ठीक है। तो आपने इस तरह कर, अगर मैं अब स्क्रॉल करके नीचे आती हूँ ना तो ये देखिए इतना डाटा जो है वो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। ये वाला ये चीज़ जो है तो ये ना आप देख सकते हैं कि मैं अगर स्क्रॉल करके नीचे आती हूँ तो वो डाटा वहाँ पे ही हाइड ही रहेगा, ठीक है। और नीचे आप इसकी तरफ से देख यहाँ से नोट कर सकते हैं। अगर आपने अनफ्रीज़ करना है तो आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है। इसको सिलेक्ट रखोगे, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है सारे को। और यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, अनफ्रीज़ करना है तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से आप इसे अनफ्रीज़ कर देंगे, ठीक है। आपने फ्रीज़ रो करनी है तो आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा फ्रीज टॉप रो, तो इसकी टॉप रो ही फ्रीज होके आएगी, बाकी सारा डाटा नीचे मूव आप हो सकता है, ठीक है। इस तरह से ये देखें। अब आप ऊपर सारा डाटा कर देंगे ना, फिर भी आप ऊपर से देख के नीचे लिख दें। अब देखें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे सीरियल नंबर है, ये स्टूडेंट नेम है, ये सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट 2 है, ये सब्जेक्ट 3 है, ये टोटल है, ये मिनीज है, ये मैक्स है, ये मिनिमाइज है। उसके बाद काउंट है, एवरेज है, सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं हमें, ठीक है। अगर मैं स्क्रॉल करके ऊपर जाऊँगी तो ये आपका डाटा इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बात कर लेते हैं न्यू विंडो की, ठीक है। न्यू विंडो के अंदर क्या होगा कि ये जो आपका डाटा वो डुप्लीकेट होके आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखें डाटा 2 लिखा हुआ है, ठीक है, एक्सेल प्रोडक्ट एक्टिवेशन शीट, और इसे यहाँ पे मैं कर देती हूँ व्यू के अंदर आके फिर न्यू विंडो। तो ये हमारे पास जो है ना वो 2-3 जगह के ऊपर डाटा जो है ना वो आ गया। तो यहाँ पे हम देखें, अगर मैं आपको यहाँ पे इस साइड पे जाके जो है ना एवरेज के ऊपर जाके ना आपको ओरिजेंटल क्लिक करके दिखाऊँ, ये देखें ये 3 शीट के अंदर डाटा डुप्लीकेट होके हमारे पास यहाँ पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ना अली, अली की जगह पे मैं लिख देती हूँ अहमद, यहाँ पे हसन,
तो यहाँ पे देखेंगे कि आप अली की जगह पे तीनों शीट के अंदर ही चेंजिंग आई है। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है ना एक शीट के अंदर जब काम कर रहे हो अपने मल्टीप्लाई शीट के ऊपर एक जैसे काम कर रहे हैं, मतलब आपने 3 शीट बनानी है, तीनों शीटों के अंदर चेंजिंग करनी है, तो आप इस तरह से चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो इस ऑप्शन की भी आपको समझ आ गई होगी। तो ये दोबारा अपनी विंडो के ऊपर आ जाते हैं। फ्रीज के आपकी ऑप्शन समझ आ गई होगी। अच्छा, अगर आपको जो है ना वो इसका जो मसलन रो है, सॉरी कॉलम है, इसको आपने करना है हाइड, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आके इसको जो है ना वो फर्स्ट कॉलम को जो है ना वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मैं इसे यहाँ पे जो है ना आगे स्क्रॉल करवाती हूँ तो वो देखें नंबर सीरियल नंबर वाला डाटा वहाँ पे बाकी सारी शीट स्क्रॉल होके आगे पीछे मूव हो रही है। तो ये आप इस तरह से भी कर सकते। अक्सर आपको डाटा मिलता है ना कि आपने ये जो है ना रो का डाटा भी जो है ना वो हाइड कर लेना या फ्रीज रखना है, और इसकी तरफ से जो है ना वो आप नीचे की तरफ डाटा करना चाहते हो या साइड पर करना चाहते हो, आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे स्पीड की बात कर लेते हैं। तो इसमें तो हो गया ये वाला, मैं इसे अनफ्रीज कर देती हूँ। आप इसके अंदर आप स्पीड के अंदर ये होगा कि आप जितना चाहें डाटा यहाँ पे सिलेक्ट करके से अनफ्रीज है कर सकते। जैसे मैंने ये वाला डाटा सिलेक्ट किया इतना इतना, ठीक है, अब मैं इसे कर देती हूँ स्पीड, सॉरी। यहाँ पे हम वापस आते हैं एक्सेल के ऊपर। हमने जो है ना ये वाला डाटा इतना जो है वो करना स्पीड, मैंने इतने को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ये देखिए इतना डाटा हो गया स्पीड। अब मैं जो है ना इसे एक तो ये डिवाइड हो गया, ठीक है, 2 शीट में, और ये इस तरह ये देखें ये मूव कर रहा है। ठीक हो गया। अगर इसे दोबारा हम उसी एवरेज में रखना तो यहाँ पे करेंगे तो ये दोबारा उसी में। अगर आपने हाइड करना है तो देखिए ये डाटा हाइड हो गया। दे देती हूँ, जैसे हम यहाँ पे 1 2 ये नाम दे देते हैं, और यहाँ पे हमने एक शॉर्टकट कीज़ बनानी, जैसे कंट्रोल शिफ्ट एच प्रेस करूँगी तो वहाँ पे ये जो है ना वो ऐड हो जाएगी। जब मैं लगा लेती हूँ, यहाँ पे मैंने ओके प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे माइक्रो नेम जो है ना वो दे देती हूँ, मैं यहाँ पे नायला लिख लेती हूँ, और यहाँ पे हम कर देते हैं कंट्रोल शिफ्ट एच, चलें कंट्रोल सी लगा लेते हैं, मैंने ओके किया।
तो ये इसमें ऐड हो गया। मैं यहाँ पे जो है ना वो ये नेम लेना चाहती हूँ, मैंने इसके ऊपर इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे इसको ला के पेस्ट कर देती हूँ। मैंने इसको पेस्ट किया तो ये पेस्ट हो गया हमारा। मैं यहाँ पे इसके ऊपर एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ, जैसे मैं इसमें ये फिल कलर करती हूँ, ठीक है। इसकी राइटिंग जो है वो हम ब्लू कर लेते हैं। ये मैंने इसकी राइटिंग जो है वो यहाँ से ब्लू कर दी और इसका फ़ॉन्ट जो है ना वो इस तरह से करते हैं और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ऊपर वाला जो है ना उसको हम कर देते हैं ब्लू कलर, इसमें करते हैं ये वाला, और इसका जो है ना वो राइटिंग करते हैं ये रेड। इसका साइज थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं। अच्छा, अब मैंने इसको करना है किसी और शीट के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे आके माइक्रो कर देती हूँ स्टॉप, इसको मैंने कर दिया स्टॉप। अब मुझे ना यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है इतना, और मुझे यहाँ पे किसी और जगह पे पेस्ट करना है। मैं नीचे चली जाती हूँ स्क्रॉल करके, या फिर किसी नई शीट के ऊपर जाकर करना चाहती हूँ। मैंने ये शीट ओपन कर ली, मैं यहाँ पे जाऊँगी और Ctrl+C प्रेस करूँगी, ठीक है। तो Ctrl+C प्रेस करते वो जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पे आके अप्लाई हो जाएगी, जिस तरह से रिकॉर्डिंग करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।